अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने सबक नंबर 16 राजा का इंसाफ इसके बारे में पढ़ा था और मैंने आपको इसे अच्छी तरह समझाया भी था कि राजा के पत्थर कैसे लगा था कि एक औरत के बच्चे बहुत भूखे थे और वो बेचारी उनका पेट भरने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी, जिससे आम पर वो पत्थर लगे और वो आम गिर जाए और उसके बच्चे खाकर उनका बच्चों का पेट भर जाए। लेकिन वो पत्थर किसके लगा था? वो लगा था राजा रंजीत सिंह के। देखिए पत्थर दिख रहा है आपको, उसने पत्थर फेंका और ये राजा रंजीत सिंह के लगा था। तो लेकिन राजा ने क्या किया था? राजा ने उसके पत्थर लगने पर उसको सज़ा नहीं दी बल्कि उसको इनाम दिया था। तो ये हमने सबक इसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल जवाब और अल्फाज मानी हम कंप्लीट करेंगे। इसका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 1 और 2 वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, जो अभी हमने बताया। सवाल नंबर 1 है अल्फाज मानी और सवाल नंबर 2 है सवालात के जवाबात। तो नंबर 3 करते हैं। दिए गए अल्फाज से खाली जगह मुकम्मल कीजिए। ऊपर अल्फाज दिए हुए हैं, हाजिर, मीठे, भूख, दरबारियों। ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनसे हमें क्या करना है? ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है इसको फिल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा इसमें। सिपाहियों ने उस औरत को राजा के सामने डैश किया। क्या किया? इसमें से हाजिर किया या मीठे किया या भूख किया या दरबारियों किया? तो जाहिर सी बात है क्या किया? हाजिर किया। हाजिर करना मतलब पेश करना। तो हाजिर किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे डैश से तड़प रहे थे। किससे तड़प रहे थे? भूख से। भूख से तड़प रहे थे। अब तमाम डैश का ध्यान राजा की तरफ था। किसका ध्यान राजा की तरफ था? दरबारियों। दरबारियों का ध्यान राजा की तरफ इसलिए था कि वो ये देखना चाहते थे कि अब राजा जो है वो क्या इंसाफ करेंगे या उस औरत को क्या सज़ा सुनाएंगे। पत्थर मारने पर आम का पेड़ डैश देता है। क्या देता है आम का पेड़? मीठे फल देता है। बदले में पत्थर फेंककर नहीं मारता बल्कि क्या देता है? मीठे फल देता है। तो ये हमारी खाली जगह कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं इसका जुमले हम ये 5 जुमले हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ जगह है तो यहाँ बना लें, क्योंकि कॉपी में अक्सर हम भूल जाते हैं बनाने। तो इसको हम यहाँ लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हम स्केल की हेल्प से लाइन खींच लेंगे और यहीं पर हम जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं क्या है। पहला है अल्फाज भूख। तो कुछ भी बना सकते हैं आप। मुझे भूख लग रही है, या लेसन में से ही ले लीजिए कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, या कुछ भी जो आपका मन करे। बस अल्फाज, ये जो अल्फाज है भूख, ये हमारे जुमले में ज़रूर आना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जुमले में ये अल्फाज तो ले लिया लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप यही ले लीजिए, मुझे भूख लग रही है। इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सबक। कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना सबक याद करो। फिर है माफ़। उसे माफ़ कर दो। ठीक है, फैसला। राजा ने फैसला सुनाया।
फिर है इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आप इस तरीक़े से यहाँ इसको लिख सकते हैं। और अगर इसे कॉपी में लिखना चाहें आप तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलत हो आप उस तरह से कर लें, लेकिन होने चाहिए एकदम साफ़ और सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक में एक को घिच-पिच कर दें और वो नज़र ही ना आए। तो ये हमारे जुमले कंप्लीट हो गए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5, मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उल्टा, ये सभी को मालूम है। तो गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर। इज़्ज़त ज़िल्लत। हाजिर गैर हाजिर भी होता है इसका और गायब भी होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे गायब। जवाब सवाल, रिहा कैद। ठीक है, रिहा मानी आज़ाद करना और कैद मानी जेल में डाल देना। तो ये हमारे इसके उल्टे मानी यानी उल्टे अल्फाज हो गए। रिहा का कैद, जवाब का सवाल, हाजिर का गायब, इज़्ज़त ज़िल्लत, अमीर गरीब। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6, वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। वाहिद अल्फाज की हमें जमा लिखनी है। जैसे पत्थर, पत्थर की जमा क्या हो जाएगी? पत्थरों। उसूर, उसूरों। फैसला, फैसले। हुक्म, अहकाम। गरीब, गरीबों भी लिख सकते हैं आप इसकी, और गुरबा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप गरीबों लिख लीजिए, गरीब गरीब। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है हमसे कि सवाल नंबर 7 में बाइज़्ज़त का मतलब है इज़्ज़त के साथ। ये दो लफ्ज़ों बा और इज़्ज़त से मिलकर बना है, यानी बा और इज़्ज़त यानी इज़्ज़त के साथ। आप भी बा लगाकर 6 लफ्ज़ लिखिए, यानी बा लगाकर आपको 6 लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं बा मकसद, मकसद के साथ, है ना, बा मतलब, और बा वज़ू, और लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बा अदब यानी अदब के साथ, और बा हया यानी हया के साथ, और होता है बा रहम यानी रहम के साथ। तो ये हमारे बा से हमने 6 अल्फाज बना लिए। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगले में क्या कहा गया है हमसे? अगले में हमसे कहा गया है कि हर सवाल के 3 जवाब दिए गए हैं, जो सही हो उसे लिखिए। जो सही है हमें उसे लिखना है, 3 जवाब हैं। ठीक है, जो सही है हमें वो लिखेंगे यहाँ। राजा रंजीत सिंह जंगल से गुजरते वक्त किस जगह पहुँचे? सेब के बाग के पास, एक खूबसूरत बाग के पास, या आम के एक बाग के पास। तो हमारा जवाब क्या है? जीम वाला सही है, आम के एक बाग के पास। आम के एक बाग के पास। ठीक है, अगला सवाल है, सर पर पत्थर लगने के बाद राजा किस तरफ रवाना हुए? महल की तरफ, पत्थर मारने वाले को पकड़ने, या शिकार करने। तो कहाँ पर रवाना हुए थे? महल की तरफ रवाना हुए थे, क्योंकि जब उनके चोट लग गई थी तो अब तो उन्हें कुछ करना ही नहीं था। तो महल की तरफ, ये हमारा जवाब है। अगला देखें, अगला क्या है?
नंबर 3 है, औरत पत्थर किस लिए फेंक रही थी? तो किस लिए फेंक रही थी औरत? राजा को ज़ख्मी करने के लिए, या परिंदों को उड़ाने के लिए, या फिर आम गिराने के लिए? किस लिए फेंक रही थी? आम गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। तो यहाँ लिखेंगे हम आम गिराने के लिए। नेक्स्ट है, राजा ने औरत के साथ क्या सलूक किया? क्या सलूक किया था? उसे सज़ा दी गई थी, या उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया था, या फिर औरत के बच्चों को पकड़ लिया गया था? तो क्या किया था? उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया था, है ना। तो यही लिखेंगे हम, उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तो ये हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें सिर्फ एक गुलदस्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर पॉट, बस यही बाकी है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसका सवाल पढ़ लेते हैं हम एक बार। देखें, अगले गुलदस्ते में 7 फूल हैं और उन फूलों में एक जुमले के अल्फाज बिखरे हुए हैं। यानी ये फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके इस गुलदस्ते में एक जुमला है ऐसी, ठीक है, तो उसके अल्फाज हैं। तो उन अल्फाज को तरतीब देकर एक बामानी जुमला बनाइए। तो हमें इन अल्फाज को तरतीब देनी है और एक जुमला बनाकर हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आना चाहिए दूसरे। ये हमारा कहाँ है? ये रहा दूसरे। दूसरे इंसानों के साथ नेक सलूक करें। तो ये हमारा जुमला बन गया। पहला है, पहले फूल में क्या है? दूसरे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे दूसरे। ये अगले फूल में है इंसानों। इंसानों, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा कली के अंदर के। फिर उसके बाद में ये साथ। उसके बाद में क्या है? ये रहा नेक। नेक। उसके बाद में यहाँ है ये लिखा हुआ सलूक। सलूक, ये है लिखा हुआ करें। ये हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। दूसरे इंसानों के साथ नेक सलूक करें। तो ये हमारे बुक वर्क एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके सवाल जवाब और अल्फाज मानी बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।